हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है एमटीओ सेकेंड। एमटीओ सेकेंड के प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन को देखा था, जहाँ पर हमने एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन को अच्छी तरीके से समझ लिया था। आज हम एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन को समझेंगे, जानेंगे कि इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। अगर किसी लिक्विड का सेपरेशन हमें करना है तो एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू किस प्रकार से कर सकते हैं। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन एंड एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन दोनों लगभग सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसके डिफरेंस के बारे में। पूछ लेते हैं कि एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन एंड एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। एमटीओ सेकेंड का जो प्रीवियस लेक्चर है एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये लगभग सेम होता है। तो आप उससे अगर देख लेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको क्लासेस मिलती हैं। यहाँ से आप सारे नोट्स वगैरह को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन एंड एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन को कंपेयर करके समझाती हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। यहाँ पर एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है एंड यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्वेंट रिकवरी। यहाँ पर जिस लिक्विड का हमें सेपरेशन करना होता है वो मिक्सचर होता है आइसोऑक्टेन एंड टॉल्यूएन का। आइसोऑक्टेन ए कंपोनेंट होता है एंड टॉल्यूएन बी कंपोनेंट होता है। यहाँ पर एक थर्ड कंपोनेंट यूज़ करते हैं फिनॉल। आप सभी जानते हैं कि किसी भी लिक्विड का अगर हम सेपरेशन करते हैं तो एक थर्ड कंपोनेंट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम थर्ड कंपोनेंट फिनॉल यूज़ करते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऐसा हमें लेना है जो कंपोनेंट बी के साथ मैक्सिमम सॉल्युबल हो, ऐसा हमें यूज़ करना रहता है थर्ड कंपोनेंट। देखिए, जैसे हम लोगों ने एजियोट्रॉपिक में क्या लिया था, एजियोट्रॉपिक में लिया था एस्टिक एसिड एंड वाटर, इसका मिक्सचर था। इसमें हम लोगों ने थर्ड कंपोनेंट ईस्टर यूज़ किया था एंड एक्सट्रैक्टिव में थर्ड कंपोनेंट हम लोग फिनॉल लेते हैं। कंपेयर करके अगर आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में आइसोऑक्टेन एंड टॉल्यूएन का मिक्सचर फीड करते हैं एंड फिनॉल को फीड कर देते हैं। जब हम यहाँ पर हीट देते हैं तो फिनॉल एंड टॉल्यूएन मिक्स होकर के, क्योंकि टॉल्यूएन एंड फिनॉल ये एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिसबल होगा, तो ये मिक्स होकर के यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाता है जो बनाता है टॉल्यूएन एंड फिनॉल। और यहाँ पर आइसोऑक्टेन मोल वोलेटाइल होता है, इसलिए ये ऊपर से यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ जाता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रिबॉयलर लगा होता है। रिबॉयलर का काम होता है कि टेम्परेचर को हाई करके टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो यहाँ से टॉल्यूएन एंड फिनॉल का कुछ पार्ट हम लोग सेकेंड वाले कॉलम में भेज देते हैं। अब यहाँ पे टॉल्यूएन एंड फिनॉल का सेपरेशन हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। यहाँ पर इसको भेज देते हैं सॉल्वेंट रिकवरी में। जब इसको हीट देते हैं तो टॉल्यूएन हमारा टॉप से अलग हो जाता है एंड फिनॉल हमारा बॉटम से अलग हो जाता है। फिनॉल को हम लोग वापस से यहाँ से होते हुए वापस से इस फर्स्ट वाले कॉलम में भेज देते हैं। फिनॉल को बार बार हम लोग फ्रेश यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर हम बार बार फ्रेश फिनॉल लेंगे तो यहाँ पर एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रिसाइकल करने के बाद वापस से फर्स्ट वाले कॉलम में भेज देते हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है। इस तरीके से आइसोऑक्टेन एंड टॉल्यूएन का सेपरेशन इजीली तरीके से हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके नोट्स को हम लोग देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोग नोट्स भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन यह एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें बाहर से डाला गया थर्ड कंपोनेंट एजियोट्रॉप मिक्सचर के कंपोनेंट की रिलेटिव वोलेटिलिटी को बदल देता है। मैंने अभी बताया था कि थर्ड कंपोनेंट ऐसा हमें लेना है जो कंपोनेंट बी के साथ मैक्सिमम सॉल्युबल होना चाहिए। ऐड किया गया सॉल्वेंट लो वोलेटाइल का होना चाहिए। थर्ड कंपोनेंट फिनॉल एंड टॉल्यूएन के साथ मिसबल हो जाता है और सेपरेशन इजीली तरीके से हो जाता है। आइसोऑक्टेन एंड टॉल्यूएन को फीड करते हैं तो टॉप से प्रोडक्ट निकल जाता है और टॉल्यूएन प्लस फिनॉल बॉटम से निकलता है। टॉल्यूएन प्लस फिनॉल को रिसाइकल करते हैं, अब दूसरे कॉलम में ले जाते हैं। टॉल्यूएन फिनॉल से अलग हो जाते हैं। टॉल्यूएन टॉप से, फिनॉल बॉटम से अलग होता है। फिनॉल को इसलिए हम लोग रिसाइकल करते हैं क्योंकि फ्रेश फिनॉल यूज़ करेंगे तो बहुत कंजम्पशन होगा, इसलिए रिसाइकल से कम अमाउंट में ये प्रोसेस इजीली तरीके से हो जाता है।
आप लोग देख लीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन एंड एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में डिफरेंस की। चलिए देखते हैं। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में थर्ड कंपोनेंट इंटेनर यूज़ होता है। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में थर्ड कंपोनेंट फिनॉल यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट फ्रॉम बॉटम, एजियोट्रॉपिक में बॉटम से प्रोडक्ट मिलता है, एक्सट्रैक्टिव में हमें टॉप से प्रोडक्ट मिलता है। थर्ड कंपोनेंट यूज एज लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक होगा यहाँ पर। सॉल्वेंट इज लो वोलेटाइल हाई बॉइलिंग पॉइंट, मतलब है कि एजियोट्रॉपिक का जो थर्ड कंपोनेंट यूज़ करते हैं वो लो बॉइलिंग पॉइंट का होना चाहिए, एक्सट्रैक्टिव में हाई बॉइलिंग पॉइंट का होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए, फीड जब हमने किया था एस्टिक एसिड एंड वाटर का मिक्सचर था, जहाँ पर थर्ड कंपोनेंट इंटेनर ईस्टर था। एक्सट्रैक्टिव में फीड थी टॉल्यून एंड आइसोऑक्टेन की, जहाँ पर थर्ड कंपोनेंट फिनॉल को यूज़ किया था। इंटेनर मिक्स विथ लो बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्वेंट मिक्स विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल वाटर एंड यहाँ पर एक्सट्रैक्टिव में हो जाता है टॉल्यून। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो सेशन में इतना ही, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर हम डिस्टिलेशन के एक और टाइप को अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू सो मच।